नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इस केस में जेल में बंद मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और काउंटिंग सेक्शन में लेखा प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड पर अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी। पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में नकदी, जेवर, लग्जरी गाड़ियां और पैसे के निवेश से जुड़े कई अहम सुराग भी मिले हैं। सवाल अब सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि ये है कि क्या भगवान के चढ़ावे पर लंबे समय से कोई संगठित खेल चल रहा था? क्या इस पूरे मामले में अभी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? और आखिर जांच किस दिशा में बढ़ रही है? इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, राम मंदिर चोरी विवाद में अब टिन्नू यादव से पूछताछ की जाएगी और एंटी करप्शन कोर्ट में उसकी पेशी भी होगी, तो क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, एंटी करप्शन कोर्ट की जहां तक आपने बात की है तो पुलिस कहीं ना कहीं रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो 7 दिन की हो या फिर अन्य भी और दिनों को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव ही सरगना है या फिर कोई और सरगना है राम मंदिर चोरी मामले में। टिन्नू यादव का अगर हम जिक्र करते हैं तो टिन्नू यादव को आरोपी तो बनाया गया, लेकिन उसके पेट में अभी ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कहीं ना कहीं उगलवाने बाकी हैं। राज ये हो सकते हैं कि आखिर कितने करोड़ की चोरी हुई, क्योंकि दान पात्र की चाबियां टिन्नू यादव के पास ही होती थीं। और टिन्नू यादव को रिमांड पर लेकर पुलिस सबका खुलासा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है उसमें टिन्नू यादव का मुख्य तौर पर नाम शामिल है। और टिन्नू यादव को लेकर सियासत भी इस वक्त काफी गर्म है। तो टिन्नू यादव को सबसे पहले जब अरेस्ट किया गया उसके बाद हमने देखा गया कि कई राज उगलवाए गए, छापेमार कार्रवाई हुई, करोड़ों का कैश भी अब तक बरामद हुआ है, क्योंकि 80 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं पैसा जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या कोई ट्रस्ट का ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। क्योंकि देखिए, चंपत राय अपनी भूमिका इससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, दान चोरी मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैंने कुछ लोगों को विश्वास किया, कुछ लोगों पर विश्वास किया, लेकिन वो विश्वासघाती निकले हैं। और टिन्नू यादव के बारे में भी ऐसा ही कहीं ना कहीं चंपत राय की तरफ से कहा गया है। लेकिन टिन्नू यादव क्या मुख्य सूत्रधार है या कोई और सरगना है, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि राम मंदिर का मामला आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और जनता ये चाहती है कि उसका पूरा सच कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ पाए। टिन्नू यादव को जब रिमांड पर लिया जाएगा तो टिन्नू यादव से पूछताछ भी होगी और टिन्नू यादव से गहरे राज भी उगलवाए जाएंगे और टिन्नू यादव के उस संपर्क की भी बात होगी जो टिन्नू यादव के समाजवादी पार्टी के साथ संपर्क की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई है और जिस नेता ने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ टिन्नू यादव की बातचीत होती थी, वो मुकर भी गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी समाजवादी पार्टी के नेता का इसमें नाम आता है तो आप देखेंगे कि कई चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो सकते हैं। और क्या वो चौंकाने वाले खुलासे टिन्नू यादव ही करेगा? क्योंकि आपने एक और नाम लिया, सुभाष श्रीवास्तव। सुभाष श्रीवास्तव को भी रिमांड पर लिया जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि चाहे सुभाष श्रीवास्तव हो या फिर लवकुश मिश्रा हो या फिर तमाम अन्य आरोपी, जो 8 आरोपी हैं, कहा जाता है कि ये 7 आरोपी 8वें आरोपी टिन्नू यादव के साथ मिलकर चोरी करते थे, दान पात्र से पैसा निकालते थे। और ये अभी तक सच्चाई नहीं निकलकर सामने आ पाई है कि कितना पैसा निकाला गया है। आपने देखा जी, कोई 45 दिन का रिकॉर्ड सामने आया था सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। उस 45 दिन के रिकॉर्ड में ये निकलकर सामने आया था कि 70 बार चोरी हुई है और चोरी का पैसा करोड़ों में हुआ है। तो क्या कितने साल से ये चोरी हो रही थी? अगर आप मान लीजिए ये 1 साल से चोरी हो रही होगी तो कितना करोड़, तकरीबन 100-200 करोड़ तो बैठता होगा। हालांकि इस मामले में अभी हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें जो 20 बड़े खुलासे हुए हैं, अनिल मिश्रा का मुख्य तौर पर नाम सामने आया है और साथ ही साथ टिन्नू यादव का जो मुख्य तौर पर नाम सामने आया है, ये 2 कड़ी कहीं ना कहीं आपस में तो नहीं मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं ये पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए, अनिल मिश्रा की हम बात करते हैं तो अनिल मिश्रा पर बड़ी जिम्मेदारियां थी।
एसओपी को पूरी तरीके से लागू नहीं करवाया गया। अगर एसओपी लागू की गई होती तो टिन्नू यादव उसी वक्त पकड़ में आ गया होता, लेकिन टिन्नू यादव उस वक्त पकड़ में नहीं आया। टिन्नू यादव आखिर किस ट्रस्ट का भरोसेमंद था, किस ट्रस्ट के व्यक्ति का भरोसेमंद था और किस ट्रस्ट के व्यक्ति का वो रिश्तेदार था जिससे लिंकअप सामने आया है? क्योंकि देखिए चंपत राय तो पूरी तरीके से अब इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को और चंपत राय ने मौन व्रत धारण कर लिया है। ठीक बात है कि चंपत राय से पूछताछ भी पिछले दिनों हुई है, लेकिन अभी जो गहरे राज खोलेगा वो टिन्नू यादव ही खोलेगा। सर, लेकिन चंपत राय ने भी अपने पत्र में ये लिखा था कि अनिल मिश्रा जो थे उनके ऊपर उन्होंने सारा आरोप मढ़ दिया है और ये कहा है कि अनिल मिश्रा को खबर मिल रही थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं चढ़ावा में, फिर भी अनिल मिश्रा ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यही सवाल है कि क्या अनिल मिश्रा ही सूत्रधार थे और क्या टिन्नू यादव की तरफ से भी अनिल मिश्रा का ही नाम लिया जाएगा? क्योंकि आपने चंपत राय की अगर लेटर को मुख्य तौर पर पढ़ा होगा तो चंपत राय अनिल मिश्रा का ही नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, अनिल मिश्रा ही इस पूरे प्रकरण के सूत्रधार हैं और अनिल मिश्रा को ही पकड़ा जाना चाहिए। तो क्या टिन्नू यादव भी नाम लेता है? क्योंकि चंपत राय अपने को पूरी तरीके से अलग कर रहे हैं, वो अनिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं। क्या पूछताछ में भी चंपत राय ने अनिल मिश्रा का ही नाम लिया है? खैर वो तो आगे आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन अगर टिन्नू यादव भी अनिल मिश्रा का पूरे तौर पर नाम लेता है कि नहीं, अनिल मिश्रा ने ही चोरी करवाई है, या फिर अगर वो चंपत राय का भी नाम लेता है तो बुरी तरीके से ट्रस्ट के ये लोग फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी तो इनका सिर्फ इस्तीफा हुआ है, इनसे पूछताछ हुई है, लेकिन क्या इन्हें भी सजा होगी? ये सब निर्भर करता है पुलिस की उस रिमांड पर जो पुलिस रिमांड मांग रही है और आगे आने वाले समय में ये पता लग जाएगा कि पुलिस आखिर कितने दिन की रिमांड ले रही है। क्योंकि देखिए अगर 7 दिन की रिमांड लेगी पुलिस तो कई अहम खुलासे होंगे और अगर उस वक्त भी गहरे राज टिन्नू यादव नहीं उगलता है तो रिमांड को और बढ़ाने की मांग होगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर रिमांड को और बढ़ाया जा सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, आपने अभी मौलाना तौकीर रजा मामले को देखा कि किस तरीके से मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर वो आया बरेली के अंदर और उसकी रिमांड पुलिस ने ली और अब तक वो जेल के अंदर है। पुलिस उसकी बार बार रिमांड ले रही है क्योंकि पुलिस को बार बार ऐसे सबूत मिल रहे हैं और वो गहरे राज उगल रहा है। हालांकि वो मामला बिल्कुल अलग है इस मामले से, लेकिन इस मामले में भी टिन्नू यादव से पूछताछ होनी बहुत जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं कि पूछताछ तो हो रही है, लेकिन आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा सरगना है? क्या वो अनिल मिश्रा ही हैं या फिर वो चंपत राय हैं या फिर इससे ऊपर बैठा कोई व्यक्ति है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है? सर, ऐसे में एक और सवाल है जो विपक्ष भी काफी जोरों शोरों से उठा रहा है कि अगर अनिल मिश्रा का नाम सारे मामलों में आ रहा है, हर जगह से कर्मचारी भी बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा को पहले शिकायत गई थी लेकिन वो उन्होंने एक्शन नहीं लिया इस बात पे, तो अनिल मिश्रा की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई या उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? देखिए विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जो नेता हैं उनका काम है राजनीति करना, क्योंकि राजनेताओं का काम ही राजनीति करना है। लेकिन पूरी तरीके से हमारे देश में संविधान लागू है, एक पूरी प्रक्रिया है कानून के तहत। क्योंकि देखिए आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, आरोप आप पर भी लग सकता है, आरोप मेरे पर भी लग सकता है, लेकिन आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और अगर अनिल मिश्रा के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं या फिर मिलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि कानून का प्रावधान है और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर ये विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा है तो अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनका नाम है, तो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में अनिल मिश्रा के खिलाफ भी तगड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि जब एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम सामने आ गया है और ये कहा गया है कि एसओपी ये लागू पूरी तरीके से नहीं करवाई गई, लापरवाही हुई, तो उस लापरवाही के एवज में कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि अनिल मिश्रा का अगर नाम सामने आ गया है, उनके खिलाफ अगर पुख्ता सबूत भी नहीं है तो उन्हें जेल में ठूस दिया जाए। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि अनिल मिश्रा या चंपत राय का नाम था, देखिए वो एसआईटी तय करेगी, हमारे देश का कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कहीं ना कहीं उन्हें सजा मिलेगी। विपक्ष किसी को सजा नहीं दे सकता है, विपक्ष राजनीति कर सकता है, विपक्ष सवाल पूछ सकता है। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से सवाल इसलिए भी नहीं पूछ पा रहा है क्योंकि विपक्ष इस पूरे प्रकरण में खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया राम मंदिर चोरी मामले में जब सवाल उठाते हैं तो इस बात पर वो फंस जाते हैं कि राम मंदिर चोरी का मुद्दा तो उठा रहे हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं।
बार बार वो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि हिंदुओं से अब वो प्रेम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में तो हिंदुओं का कत्लेआम हो गया था। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, हजारों हिंदू मारे गए थे, और कैराना के अंदर तो आज भी हिंदू घबराते हैं कि गलती से भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो हिंदुओं का कत्लेआम होगा, क्योंकि कैराना के अंदर से कितने हिंदू ने पलायन किया था उसकी तस्वीर आज भी मौजूद है और इतिहास के पन्ने हमें ये बताते हैं। तो समाजवादी पार्टी इस मामले पर सवाल उठा के फंस जाती है बार बार। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को पूरा हक है, विपक्ष को हक है कि वो सवाल उठाए और उनका काम ही सवाल उठाना है, लेकिन आप उस सवालों में जब फंस जाते हैं अपने सवालों में, क्योंकि मीडिया कर्मी आपसे भी सवाल पूछेंगे, आपका भी कार्यकाल रहा है, सवाल वो पूछे तो बेहतर है जिसका दामन खुद साफ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का दामन दागदार है। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो फंस जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर के मुद्दे पर योगी सरकार काम भी कर रही है, एसआईटी ने अपना काम किया, और तो और जो जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि राम मंदिर चोरी मामले में सही से कार्रवाई नहीं हो रही है, राम मंदिर चोरी मामले में लीपापोती हो रही है, उसके लिए भी बीजेपी और आरएसएस ने एक तैयार किया है एक पूरा एजेंडा, और उस एजेंडे के तहत उन्होंने ये तय किया है कि कैसे जनसंपर्क अभियान को हमें चलाना है, जनता के घर जाना है और उन्हें बताना है कि किस तरीके से हमने एसआईटी का गठन किया और किस तरीके से योगी प्रशासन काम कर रहा है। सर, इस पूरे मुद्दे का प्रभाव 2027 के चुनाव पर कैसे पड़ सकता है? देखिए, 2027 के चुनाव पर पूरी तरीके से प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के लिए काम बीजेपी सरकार ने ज्यादा किया है, और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा है जनता के बीच, और जनता ये जानती है कि एनकाउंटर एक्शन हो रहा हो, बुलडोजर एक्शन हो रहा हो, क्या राम मंदिर चोरी के मामले में जो जांच हो रही है वो पूरी तरीके से सही है। क्योंकि देखिए 2017 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो बुलडोजर चलाया गया, एनकाउंटर चलाया गया। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि बुलडोजर गरीबों के घरों पर चलाया जा रहा है, एनकाउंटर जात पात को देखकर किया जा रहा है, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। जनता को विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और 2022 के अंदर आपने देखा कि जनता का विश्वास सही रहा और योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम बन गए। अब 2027 में भी जनता विश्वास दिखा रही है योगी आदित्यनाथ के प्रति, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड चेहरा है। अगर हम कोई और चेहरा होता तब ये कह सकते थे कि नहीं, उस पर विश्वास नहीं जता पा रही है जनता, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर अभी भी जनता विश्वास जता रही है, और ये दावे के साथ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी जनता भी ये दावा कर रही है कि योगी आदित्यनाथ पर हमें भरोसा है। तमाम सर्वे भी बता रहे हैं कि राम मंदिर की जांच की जो प्रक्रिया चल रही है वो सही तरीके से चल रही है, और इसी भरोसे के कारण आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम बन सकते हैं। जी सर, इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और अब सबकी नजर 14 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि पुलिस रिमांड मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो इस पूरे मामले में और कौन कौन से बड़े खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।